सऊदी अरब ने रचा भयानक चक्रव्यूह। कमर टूट जाएगी अमेरिका की। अमेरिका जिसे लगता है डॉलर है तो सब कुछ है, अमेरिका तो सुपर पावर है। कौन सा देश इतनी हिम्मत करेगा कि वो अमेरिका से पंगा ले सके या बदला लेने जैसे कोई भी ख्याल अपने मन में ला भी सके। अब अमेरिका का दुनिया को अपने इशारों पर नचाने का समय हो चुका है खत्म। डॉलर के दम पर दुनिया जीतने का समय भी खत्म हो चुका है और सुपर पावर की कुर्सी की एक्सपायरी डेट भी बेहद नजदीक दिखाई दे रही है। चलिए आपको बताते हैं अमेरिका की कमर टूट जाने की पूरी कहानी, अमेरिका के अंत आने की पूरी कहानी। पर इस कहानी को जानने से पहले डॉलर का पूरी दुनिया पर राज करने की कहानी भी जानना जरूरी है। जब दुनिया के आधे से ज्यादा देश फाइनेंशियल क्राइसिस झेल रहे थे, तब अमेरिका ने डिसाइड किया कि क्रूड ऑयल का लेन देन डॉलर में किया जाएगा। 1973 में एक प्रॉपर एग्रीमेंट किया गया, उसने सऊदी अरेबिया से, और बदले में उस सऊदी अरेबिया को मिलिट्री प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा और इसके साथ सऊदी को हथियार और मिलिट्री सप्लाईज भी देगा अमेरिका। बस फिर क्या था, दुनिया ने डॉलर को ऊपर उठते और वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी बनते देखा और इसके बलबूते पर ही अमेरिका को सबसे पावरफुल देश बनते देखा गया, जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना। लेकिन डॉलर की ये दादागिरी बहुत जल्द खत्म होने वाली थी। इसका अंदाजा शायद अमेरिका को भी नहीं था, क्योंकि सऊदी ने एक दिन ये ऐलान किया कि हम यूरोपियन कंट्रीज को ज्यादा ऑयल नहीं देंगे और सऊदी ने ब्रिक्स का हिस्सा बनने का ऐलान किया। ब्रिक्स 5 फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्रीज का एक समूह है, जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका आते हैं। द साउथ फैमिली, जो कि दुनिया की सबसे अमीर फैमिली है, उनकी कुल संपत्ति 1.4 ट्रिलियन डॉलर है और उनकी संपत्ति को इतना बड़ा बनाने में हाथ है अमेरिका का। पेट्रो डॉलर से जितना फायदा अमेरिका को हुआ, उससे कहीं ज्यादा सऊदी को हुआ। इधर सऊदी अरेबिया इतना अमीर और ताकतवर बन गया, वो भी अमेरिका की ताकत के दम पर। उधर ब्रिक्स ने चुपचाप ये डिसाइड कर लिया कि वो अब नई ग्लोबल रिजर्व करेंसी पर काम करेंगे। चाइना और रशिया के लिए इस नए प्लान का महत्व बहुत ज्यादा था, क्योंकि अगर नई ग्लोबल रिजर्व करेंसी आ गई तो अमेरिका द्वारा लगाए गए सैंक्शंस का कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा और ना अमेरिका किसी पॉलिटिशियन के बैंक अकाउंट को फ्रीज कर पाएगा। लेकिन ब्रिक्स ने दुनिया को ये बताया कि वो डॉलर को रिमूव या रिप्लेस नहीं करना चाहते, वो तो बस एक ऐसी करेंसी चाहते हैं जो स्टेबल हो और प्रेडिक्टेबल हो, और डॉलर इसमें से कुछ भी नहीं है। इसके लिए ब्रिक्स नेशन ने जरूरतमंद देशों को लोन देना और बाकी मदद देना शुरू किया और IMF या वर्ल्ड बैंक की तरह बदले में कोई रिसोर्स या टेक्नोलॉजी नहीं मांगी, सिर्फ हेल्प प्रोवाइड की। अब रह गया पेट्रो डॉलर, जिसकी वजह से डॉलर इंटरनेशनल करेंसी के तौर पर इतना मजबूत बन गया। पेट्रो डॉलर को खत्म करने के लिए ब्रिक्स को बस एक मौके की तलाश थी और वो मौका खुद अमेरिका ने थाली में रखकर परोस दिया। दोस्तों, अमेरिका अपनी मनमानी करने के लिए खूब गलत तरीके अपनाता रहा। सऊदी अरब इग्नोर करता रहा। फिर एक दिन जमाल खशोगी का मर्डर हो जाता है, जो एक US बेस्ड जर्नलिस्ट था और सऊदी अरब की लीडरशिप को क्रिटिसाइज करते थे। टर्की में उनकी निर्मम हत्या हो जाती है। 2018 में इस हत्या का ऑर्डर दिया गया था सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस के द्वारा, ऐसी अफवाह है। इस बार अमेरिका चुप नहीं रहा। जो बाइडेन प्रेसिडेंट की इलेक्शन लड़ रहे थे और उन्हें बस इलेक्शन दिख रहे थे। उन्होंने सब कुछ भुलाकर ये कह डाला कि मिस्टर ट्रंप ने कभी सऊदी अरब के प्रिंस को दोषी ठहराया ही नहीं, लेकिन अगर वो प्रेसिडेंट बन गए तो वो उन्हें सजा देंगे, उन्हें हथियार देना भी बंद कर देंगे। और तो और जो बाइडेन ने ये तक कह दिया कि सऊदी अरब को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बहिष्कृत कर देना चाहिए। इसके बाद वो प्रेसिडेंट बन गए और सारी दुनिया ने देखा कि वो कैसे पलट गए, यानी सऊदी के फेवर में चले गए। उन्हें लगा कि उनके किए हुए वादे अब कौन याद रखेगा, लेकिन सऊदी को सब याद था कि क्या बोला था। इसके बाद फरवरी 2022 में रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया और अमेरिका ने रशिया पर सैंक्शंस लगा दिए कि अब रशिया से अब हम ऑयल नहीं खरीदेंगे, जिससे हमारे साथ बिजनेस करना है वो भी रशिया के पास ना जाए, नहीं तो उसके साथ भी बुरा होगा। इसकी वजह से ऑयल क्राइसिस बढ़ गई और अमेरिका सऊदी अरेबिया के पास गया कि आप अपना ऑयल प्रोडक्शन बढ़ा दें। लेकिन अब सऊदी 1973 वाला सऊदी नहीं रहा था। सऊदी ने साफ मना कर दिया और उल्टा ये डिसाइड किया कि नेचुरल ऑयल रिजर्व को बचाने के लिए अब ऑयल प्रोडक्शन कम कर दिया जाएगा। हर दिन 2 मिलियन बैरल कम ऑयल निकाला जाएगा।
फ्रस्ट्रेशन में आकर फिर से अमेरिका ने गलती कर दी। उन्होंने कह दिया कि सऊदी अरेबिया रशिया को सपोर्ट कर रहा है और बाइडन यहाँ नहीं रुके। उन्होंने कहा कि रिफ्यूजल के परिणाम सऊदी को भुगतने होंगे। अब सऊदी अरब का सब्र का बांध टूट गया। उसने खुलेआम कहा कि अगर कोई भी इस कंट्री के अस्तित्व को चैलेंज करेगा, हमारे किंगडम पर सवाल उठाएगा या हमें धमकी देगा, उससे शहादत से गुजरना होगा। ये इशारा सीधे अमेरिका की तरफ था। उसके बाद सऊदी ने पूरी दुनिया के सामने ये जताया कि वो ब्रिक्स का हिस्सा बनना चाहते हैं और अगर सऊदी भी ब्रिक्स का हिस्सा बनते हैं तो ये सबसे अच्छा मौका होगा डॉलर को उस करेंसी से रिप्लेस करने का जो ब्रिक्स लेकर आएगा। फिर सऊदी अरब डॉलर में ऑयल नहीं बेचेगा बल्कि नई रिजर्व करेंसी में तेल बेचेगा। सऊदी के साथ सभी ओपेक नेशन को ये फॉलो करना होगा। ओपेक नेशन यानी कि ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन जितने भी हैं उन्हें ये फॉलो करना ही पड़ेगा और पेट्रो डॉलर का फाइनली अंत हो जाएगा। फिर अमेरिका भी किसी दूसरे आम देश की तरह होगा, डॉलर का राज खत्म हो जाएगा। फिर अमेरिका को भी सरवाइव करने के लिए डॉलर की जगह ब्रिक्स करेंसी खरीदनी पड़ेगी। लगता है जैसे अमेरिका के अंत की कहानी की शुरुआत हो चुकी है, बस सऊदी के ब्रिक्स ज्वाइन करने की देर है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अब ब्रिक्स करेंसी बनने वाली है नई रिजर्व करेंसी? तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। कैसा लगा आपको ये वीडियो? कैसी लगी आपको हमारी मेहनत? अगर आपको हमारी मेहनत जरा सी भी जायज़ लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। जल्दी ही मिलते हैं एक और नए रोचक और दिलचस्प वीडियो के साथ।